हेलो एवरीवन। आज जो एग्ज़ाम हुआ जेकेएसएसबी का सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का, इस एग्ज़ाम को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि जीके का लेवल जो है वो तो डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा था अभी सभी एग्ज़ाम में। कंप्यूटर का भी डिफ़िकल्ट लेवल देखने को मिल रहा था, और मैथ और रीजनिंग लगभग इजी देखने को मिलते थे, या फिर मैथ आपको थोड़ा लगता था कि हाँ, क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले थे लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे। लेकिन आज का पेपर देखने के बाद आपको समझ आ रहा होगा, जीके कंप्यूटर के बाद अब मैथ की बारी आ चुकी है, और मैथ के बाद अब आपको रीजनिंग की तैयारी भी इसी तरीके से कवर कर लेनी है। इस पेपर में मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये देखने को मिल रहा है। मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन बड़ा हो लेकिन सॉल्व करने वाला भी कई बार होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम कितना जा रहा है, एक बार ये देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन में है। इनको सॉल्व करना दूर की बात है, जो आज के पेपर में सिर्फ मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए, एक बार वो देखते जाओ आप। ये दो क्वेश्चन आपने ये वाले देख लिए मैथ के। फिर बाकी रीजनिंग का सेक्शन है, वो तो इजी लग, मैंने सॉल्व तो नहीं करा पेपर को, लेकिन देखने में नॉर्मली लग रहा है। मैं क्वेश्चंस के लेंथ के हिसाब से चल रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैथ के देखो, वो दो क्वेश्चन आपने देखे, कितना टाइम लगा होगा पढ़ने में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, रिसर्च फैसिलिटीज में इतने साइंटिस्ट हैं, कुछ स्पेशलाइज है क्वांटम फिजिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ की कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। 65 है क्यू में, 45 है एम में, 42 है ओ में। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो सॉल्व करने में तो क्या पता कम भी टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बता नहीं सकता कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं दिखा देता हूँ, जो इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर पेपर में। मैथ के सेक्शन की तरफ मैं जाऊंगा और इस तरह के क्वेश्चन को दिखा देता हूँ यहाँ पर। लास्ट में थे मैथ के क्वेश्चन, कुछ आपके सामने स्क्रीन में थे। जीके के सेक्शन की बात करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आज के जो पेपर में है वो ठीक लेवल के थे, मतलब आप सभी वो अटेम्प्ट कर सकते थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैथ के आपको ये स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जी, ये है एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 35% कैंडिडेट्स गर्ल्स थी। अब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा है। अब ऐसा है ना कि 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 20 में से अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो हम मानते हैं कि तो 3-4 क्वेश्चन बन गए, बाकी तो ऐसे नहीं बन रहे ना, बाकी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जब 20 क्वेश्चन अगर पेपर में बन रहे हैं, 20 में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हो जो टाइम आपको दिया गया वो टाइम कम आपके लिए पेपर में जो दिया गया आपको। फिर जैसे ये क्वेश्चन थे, ये ऐसे से क्वेश्चन चलेंगे तो ठीक है, सॉल्व करने के लिए ठीक है, टाइम बढ़ने तो टाइम नहीं लग रहा। लेकिन फिर आप ये क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो मैथ के। ये कितना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, वैल्यूज आप यहाँ पर देखते जाओ। फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आगे आपके सामने स्क्रीन में आ गई। अब ये क्वेश्चन देखो, सब डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, रेसिप्रोकल रेशो, कंपाउंड रेशो, चार चीजें एक साथ पूछ ली, मैच द फॉलोइंग टर्म्स में पूछ ली। हालांकि सॉल्व करना इजी है, बट चार कंसेप्ट एक साथ एक क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये क्वेश्चन आप सामने स्क्रीन में देख रहे हो। अब ये देखो, जो एज वाले क्वेश्चन है, ये जनरली ऐसा एक क्वेश्चन बनता था, अब चार क्वेश्चन बन गए हैं, और चार तरह के रेशो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पहले, फिर चारों को मैच वगैरह करना है। टाइम कंज्यूमिंग बना दिया है। फिर ये क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखो, किस तरह के क्वेश्चन। देखो पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है इन क्वेश्चन को। जो मैथ का लेवल आज का आपको पेपर में ये देखने को मिला, अभी तक ऐसा लेवल। अब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आप देख लो, किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बने हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ पेपर आपके सामने स्क्रीन में। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि किसी भी सेक्शन को आपने ये नहीं मान के चलना कि इजी आ रहा था तो आगे भी easy जाएगा। अब हर एक सेक्शन इस तरह का बन चुका है कि टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब रीजनिंग का सेक्शन रह चुका है जो अभी तक नॉर्मल चल रहा था। अब आज का पेपर मैंने सॉल्व नहीं करा, बट देखने में इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, जो मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। अब आपको रीजनिंग को भी थोड़ा इस तरीके का हार्ड लेवल का लेकर जाने की, आने वाले टाइम पर आपके एग्जाम में अगर रीजनिंग का सेक्शन डिफिकल्ट है, आप उसको भी क्रैक कर सको। क्योंकि जेकेएसएसबी की बात करें, पैटर्न चेंज करना उनके कंट्रोल में है, वो पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको भी उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर आपको मिल रहा है वो सभी को भी मिल रहा है। अब जैसे आज के पेपर में अगर मैं जीके के सेक्शन की बात करूंगा, देखिए जी, जीके का सेक्शन जो है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे आज भी, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड हैं क्वेश्चंस आज भी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने वाले थे, कुछ क्वेश्चन जैसे एग्जांपल लेके करवाता हूँ आपको मैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन था, तो मैच द फॉलोइंग टर्म्स में है, स्पोर्ट्स अवार्ड किस लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मैच द फॉलोइंग टर्म्स में बन जाए, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपने अवार्ड्स के बारे में पढ़ा है। उसका बेसिक्स पूछ लिया स्टेट द फॉलोइंग टर्म्स में। फिर उसके बाद जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये क्वेश्चन बन गया,
कौन सा गार्डन कहाँ पर है, ये बेसिक नॉलेज जिसको होगी वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। या डायनेस्टीज को ऑर्डर में अरेंज करना है, या फिर कौन सी कैपिटल वगैरह इस तरह से जुडिशियल कैपिटल आपके सामने बन चुकी है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने स्क्रीन में, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे आप आराम से कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको आपको पहले पढ़ने में टाइम लगेगा और क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो तभी आज के वीडियो के थंबनेल में टाइटल में आपको देखने को मिला है कि जीके कंप्यूटर तो डिफिकल्ट चल नहीं रहा था, अब जीके कंप्यूटर के बाद मैथ की भी टर्न आ चुकी है, और मैथ के बाद अब रीजनिंग का भी नंबर आने वाला है, इंग्लिश का भी नंबर आने वाला है। इंग्लिश बीच में जो वोकैब को क्वेश्चन है वो आपको डिफिकल्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो पूरा पेपर रहता है ना, आपको हर एक सेक्शन को हार्ड लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, बेस रहता है, जो बेसिक लेवल रहते हैं, बेसिक टाइप्स रहती हैं, उनको पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। जब आपके बेसिक टाइप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, एलसीएम चैप्टर पढ़ते हो, उसकी बेसिक कैटेगरीज होती हैं, वो सारी कैटेगरीज एक बार आपने कवर कर ली अच्छे तरीके से, फिर आप हार्ड कैटेगरी की तरफ जाना स्टार्ट करो। ये ना आप डायरेक्टली हार्ड कैटेगरीज कवर करो, जो बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप करना स्टार्ट कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले जो बेसिक्स रहते हैं, जो सिलेबस रहता है आपका एग्जाम का, वो सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप हर एक सेक्शन को जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ने की तैयारी करो, बट पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जो बेसिक सिलेबस है उसको कवर करना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर आप देखोगे सेक्शन की, अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा, आपको मैंने बता दिया वो देखने में डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, सॉल्व करा तो मैंने है नहीं, अब बाकी पता नहीं लगेगा। अब ऐसे पेपर में क्या होता है कि जब आप देख रहे हो कि जीके भी स्टेटमेंट बेस्ड है, मैथ भी स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है, इंग्लिश में चलो वो वोकैब क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है, वो जिसको नहीं आएगा वो नहीं आएगा, हर एक सेक्शन को स्टेटमेंट बेस्ड बनाया जा रहा है, तो टाइम कम मिल जाता है। तो ऐसे पेपर में अब ये आपको ये सोच के चलना है कि जो पेपर आपको मिल रहा है, ए कैंडिडेट को मिल रहा है, वही बी कैंडिडेट को भी मिलेगा, वही सी कैंडिडेट को भी मिलेगा। तो ऐसे पेपर में आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। आपको पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को स्किप कर लेना है। आप जल्दी में एक बार नजर घुमाते हो ना क्वेश्चन की तरफ, आपको देख के लग जाता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन आगे, आपको पता है टाइम लगेगा, डाटा वगैरह है, तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए। उससे क्या होगा, एक आपका ना जो नंबर आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, एटलीस्ट उस नंबर तक पहुंच जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आप पहले कवर कर लो, क्योंकि अगर आप पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट कर लोगे, सीक्वेंस में कवर करना स्टार्ट कर दोगे, तो होगा क्या, एक प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर, उस प्रेशर की वजह से जो क्वेश्चन आप सही तरीके से कर सकते थे वो क्वेश्चन आप सही तरीके से नहीं कर सकोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले एक बार क्वेश्चन को सीक्वेंस में कवर करते जाओ, जो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, पहले उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, फिर बाकी डिफिकल्ट लेवल की तरफ आना स्टार्ट करो, और बाकी तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। अब आने वाले जो एग्जाम है उसका पैटर्न आपको समझ रहा है किस तरह का बनने जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई ना कोई एक एग्जाम आपको बीच में जरूर ऐसा देखने को मिलेगा जिसका लेवल बिल्कुल डाउन कर दिया जाएगा, जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बेसिक लेवल को, बेसिक कैटेगरी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।